Assalamu alaikum dear students. I am teacher from Hira Public Secondary School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड लॉ को स्टडी करेंगे। पहले क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी किया था। आज हम सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। 1799 में लुइस प्रॉस्ट ने इस कानून को पेश किया। अब कानून मुस्तकिल तनासुब या कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है क्या? कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, it states that the different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportion by mass। यानी किसी भी मुरक्कब में कोई एक मुरक्कब जो है उसको हम अगर मुख्तलिफ़ सूरतों में हासिल करें तो उसके अंदर हमेशा, चाहे वो किसी सूरत में भी हो, कंपाउंड वो किसी सूरत में भी हो, उसके अंदर जिनसे मिलकर बना है, जो उसके अज्जाए तरकीबी हैं यानी एलिमेंट्स, अनासिर, उनके दरमियान हमेशा जो है एक मखसूस रेशो होता है उनके मासिस के दरमियान। एक तो चीज़ ये कि कोई भी कंपाउंड चाहे किसी भी शक्ल में हासिल किया जाए, कोई भी उसकी शक्ल व सूरत हो, उसमें जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है, वो हमेशा वही होते हैं और उनके दरमियान जो उनके मासिस हैं उनके दरमियान एक मखसूस जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन पाया जाता है। इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम पानी को देखते हैं। पानी हम मुख्तलिफ़ शक्लों में हासिल करते हैं। हम उसको लेबॉरेटरी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से तैयार करते हैं, बनाते हैं। बारिश के ज़रिए हासिल करते हैं, दरिया से भी हासिल करते हैं, समंदर से, कुओं से, ट्यूबवेल से, मुख्तलिफ़ तरीक़े से जो है हम पानी को हासिल करते हैं। जब उसको हम एनालाइज़ करें, उसका तज्ज़िया करें तो हमेशा हमें मालूम है कि पानी के दो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है। दो अज्जा हैं, कौन कौन से? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और हमेशा उनके मास के दरमियान एक कांस्टेंट कंपोजिशन होती है, प्रोपोर्शन होता है। क्या कि हमेशा जो है हाइड्रोजन के दो हिस्से और ऑक्सीजन का एक हिस्सा, उनके मासिस के दरमियान ये रेशो मखसूस होगी कि दो हिस्से हाइड्रोजन के मिलेंगे और एक हिस्सा ऑक्सीजन का मिलेगा तो पानी वजूद में आएगा, अदरवाइज़ पानी वजूद में नहीं आएगा। तो यहाँ पर कानून मुस्तकिल तनासुब या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की जो है तस्दीक होती है कि पानी को किसी तरीके से भी हासिल किया जाए वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होगा और उनके मासिस के दरमियान हमेशा कांस्टेंट कंपोजिशन पाई जाएगी कि दो हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन। यहाँ हमारा कानून मुस्तकिल तनासुब या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है वो कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ हमारे पास जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कानून इज़ाफ़ी तनासुब। इस लॉ को जॉन डाल्टन ने, साइंसदान जॉन डाल्टन ने 1803 में जो है वो पेश किया था। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दरअसल इट स्टेट दैट if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed masses of the other element are in the ratio of small whole numbers of simple multiple ratio। यानी कानून इज़ाफ़ी तनासुब के मुताबिक अगर दो मुख्तलिफ़ अनासिर आपस में केमिकल रिएक्शन के ज़रिए मिलाप करके एक से ज़्यादा कंपाउंड्स मुरक्कबात बनाएं तो इन मुरक्कबात में एक एलिमेंट की कमियत दूसरे एलिमेंट की मखसूस कमियत से मिलती है तो इन दोनों के दरमियान सादा रेशो या सादा निस्बत पाई जाती है। अब इसको हम प्रूफ किस तरह करेंगे? इसके एग्ज़ाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स को लेते हैं जो मिलकर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन जिस
کی ماس یا جس کا اٹامک ماس ہوتا ہے 12، آکسیجن جس کا اٹامک ماس ہوتا ہے 16، یعنی کاربن کی کمیت 12 اور آکسیجن کی کمیت 16۔ کاربن آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کر کے کاربن مونوآکسائڈ بھی بناتا ہے، یہی کاربن آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بناتا ہے۔ اب آپ کے پاس 2 ایلیمنٹ تھے، کاربن اور آکسیجن، دونوں نے مل کر 2 الگ الگ کمپاؤنڈ بنا لیے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوآکسائڈ۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں کے اندر کاربن مشترک ہے اور آکسیجن بھی مشترک ہے، لیکن کاربن جو ہے دونوں کے اندر، کاربن مونوآکسائڈ میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں، دونوں میں کاربن کا جو ہے صرف بائی والیوم بھی بائی ماس بھی صرف ایک حصہ ہے، جبکہ یہاں پر کاربن مونوآکسائڈ میں آکسیجن جو ہے وہ ایک حصہ ہے، جبکہ آکسیجن جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میں 2 حصے ہیں۔ اب کاربن مونوآکسائڈ میں دیکھیے کہ کاربن جو ہے ایز اے ماس 12 یعنی 12 اور آکسیجن ایز اے ماس 16 کا ریشو ہے۔ جو سمپل ریشو اس کا آئے گا آپ کے پاس یہ آ گیا، جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ریشو بنے گا اس میں کاربن کی مخصوص جو ہے وہ ماس جا رہا ہے، لیکن آکسیجن اب 16 نہیں ہے، 16 یہاں پر اس کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 32، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ میں کاربن تو ایز اے ماس 12 ہی شامل ہے، لیکن آکسیجن جو ہے وہ 32 گرام کے حوالے سے شامل ہے۔ تو اب دونوں کے اندر جب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو سمپل جو ریشو آ جاتا ہے وہ 1:2 کا ریشو آتا ہے، یعنی 1:2۔ کاربن دونوں مرکبات میں کاربن کی مخصوص ماس شامل تھی، ایک حصہ، جبکہ دونوں کمپاؤنڈز میں آکسیجن کا جو ہے الگ الگ ماسز شامل ہیں، لیکن دونوں میں جو ریشو آ رہی ہوتی ہے وہ آتی ہے 1:2، یعنی کہ سمپل ریشو، سادہ نسبت 1:2، 1:2۔ یہاں پر آپ کا یہ لا آف ملٹیپل پروپورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں لاسٹ لا کو ڈسکس کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔